यह भी समझ लें कि जिस तरह की आज ईवीएम की बात आप सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है चुनाव में, लोग बटन क्लिक करते हैं और परिणाम भी बहुत जल्द आ जाते हैं। ऐसी स्थिति प्रथम आम चुनाव के समय नहीं थी। उस समय मतदाता उम्मीदवार के बारे में अपनी पसंद तो जाहिर करते थे, लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया गया था वह भिन्न होता था। और प्रथम आम चुनाव में तो फैसला लिया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी। अगर कोई बूथ पर, कोई मतदान केंद्र पर 16 उम्मीदवार खड़े होते होंगे तो 16 मतपेटियां रखी जाती होगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाता था, सिर्फ मतपत्र रहता था, वो खाली रहता था और अपने पसंद के उम्मीदवार जो कि डिब्बा में अंकित होता था उसमें जाके वह उसमें गिरा देता था, मतपेटी में अपना मत। और उस समय कहा जाता था कि 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया था। मतपेटी जो होता था उससे बाहर उसके चिपका दिया जाता था और उसके अंदर लिख दिया जाता था कि कौन उम्मीदवार है, उसका नाम हिंदी में, उर्दू में अथवा पंजाबी में लिख दिया जाता था। तो चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का संख्या आदि बातें लिख दी जाती थी। और मोहर बाद में उसमें जो है मोहर बंद कर दिया जाता था, उसको सील कर दिया जाता था। और यह सब काम चुनाव की तारीख से एक दिन पहले ही कर लिया जाता था, बहुत सारा काम। और कहा जाता है कि चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए तो मतपेटी जो होती थी वो सरेस कागज या ईंट के टुकड़ों से रगड़ना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति बदली। 2 चुनाव के बाद तरीका बदल गया। प्रथम चुनाव और द्वितीय चुनाव तो दूसरे तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद तृतीय आम चुनाव जब हुआ तो मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह भी अंकित किया जाने लगा और मतदाता अपने मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाते थे। और यही तरीका अगला 40 साल तक देश में चलता रहा। एक ही बॉक्स में सभी मतदाताओं के मतपत्र डाले जाते थे, लेकिन मतपत्र में मतदाता अपने अपने पसंद के अनुसार वोटर जो उम्मीदवार थे उसके सामने मोहर लगाते थे। बाद में उसकी गिनती कर ली जाती थी। 1990 के दशक के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया और 2004 तक कहा जाता है पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था।